नमस्कार। अगर आप एचटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्टडी को तेज तर्रार फराटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। ये क्लास मेनली एचटेट हरियाणा सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में आज हम हरियाणा जीके पढ़ने वाले हैं और हरियाणा जीके का एक ऐसा टॉपिक जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान से पढ़िए। चलो आज पढ़ते हैं हरियाणा के प्रसिद्ध मेले। हरियाणा पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग मेले लगाए जाते हैं और इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये मेला कहाँ लगता है, ये मेला कहाँ लगता है, एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोनीपत के प्रसिद्ध मेले। सोनीपत के प्रसिद्ध मेले सतखुम्बा का मेला खेड़ी गुज्जर में लगता है। सबसे पहले है कि हरियाणा का एक जिला है सोनीपत, उसमें एक मेला लगता है सतखुम्बा का मेला। ये कहाँ लगता है? ये खेड़ी गुज्जर गांव में लगता है। उससे अगला है बाबा रमक शाह का मेला। बाबा रमक शाह का मेला, बाबा रमक शाह का मेला कहाँ पर लगता है? ये खुबड़ू में लगता है। ये भी सोनीपत का एक गांव है खुबड़ू, वहां पर बाबा रमक शाह का मेला लगता है। डेरा नगन बालनाथ का मेला, ये रमड़ा में लगता है। इसको रमड़ा या रबड़ा भी कहा जाता है। लोकल लैंग्वेज में मोस्टली इसको रबड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर डेरा नगन बालनाथ का मेला लगता है। यहाँ पर एक बाबा तपस्या किया करते थे, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक मेला लगता है, डेरा नगन बालनाथ का मेला रबड़ा में। एक नवरात्रि देवी का मेला भी रबड़ा में ही लगता है, इसको रमड़ा या रबड़ा बोलते हैं। तो ये 4 प्रसिद्ध मेले हैं जो हरियाणा के सोनीपत में लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है? खेड़ी गुज्जर में लगता है। बाबा रामक शाह का मेला कहाँ लगता है? खुबड़ू में लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये और ये। डेरा नगन बालनाथ का मेला रबड़ा में लगता है। नवरात्रि देवी का मेला भी रबड़ा में लगता है। बाबा रमक शाह का मेला खुबड़ू में लगता है। आई होप सोनीपत के याद हो गए होंगे, एक बार फिर से सुनिए। सतखुम्बा का मेला खेड़ी गुज्जर में लगता है। बाबा रमक शाह का मेला कहाँ पर लगता है? खुबड़ू में लगता है। डेरा बाबा नगन बालनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? ये रबड़ा में लगता है। ये सोनीपत के अंतर्गत आता है, गोहाना के आसपास होता है। और नवरात्रि देवी का मेला भी रबड़ा में ही लगता है। उसे आगे पढ़िए। पानीपत के प्रसिद्ध मेले। पानीपत के 2 प्रसिद्ध मेले हैं। नंबर 1 है कलंदर की मजार का मेला। यहाँ पर कलंदर पीर की दरगाह है और वहां पर चद्दर चढ़ाई जाती है मनोकामना पूरी होने पर। ये पानीपत में है कलंदर पीर की दरगाह या कलंदर पीर की मजार, वहीं पर इसका मेला लगता है। तो कलंदर पीर की मजार का मेला कहाँ पर लगता है? पानीपत में लगता है। उसके बाद है पाथरी माता का मेला। पाथरी माता का मेला भी कहाँ लगता है? पाथरी माता का मेला भी पानीपत में एक पाथरी जगह है, वहां पर बुधवार के दिन पाथरी माता का मेला लगता है। कहाँ पर है? ये पानीपत में है। उसके बाद है रोहतक के प्रसिद्ध मेले हैं। रोहतक के भी 2 मेन मेले हैं। सबसे पहले है बाबा जमुना दास का मेला। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, इंपॉर्टेंट है। बाबा जमुना दास का मेला। बाबा जमुना दास का मेला बलोट गांव है रोहतक में, वहां पर लगता है जमुना दास का मेला। बाबा जमुना दास का मेला कहाँ पर लगता है? रोहतक में। जैसे रो रो कर बाबा ने जमुना भर दी, कहाँ पर? रोहतक में। तो बाबा जमुना दास का मेला बलोट रोहतक में लगता है। जैसे रो रो कर कोई बाबा है, उसने रो रो कर जमुना भर दी, यानी कि जमुना दास। तो बाबा जमुना दास का मेला कहाँ पर है? बलोट गांव में है, रोहतक में है। बाबा मस्तनाथ का मेला स्थल बोहर रोहतक में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से सुनिए। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? स्थल बोहर, ये जगह दी जाती है ऑप्शन में, स्थल बोहर यानी कि रोहतक में लगता है। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? स्थल बोहर रोहतक में लगता है। स्थल बोहर रोहतक में लगता है। ये 6 मेले हैं, पानीपत के, सोनीपत के और रोहतक के। इसे आगे भी पढ़ेंगे, पहले इनको पक्का कर लीजिए। बाबा जमुना दास का मेला बलोट रोहतक में लगता है। बाबा ने रो रो कर जमुना भर दी, रो रो कर मतलब रोहतक, और जमुना भर दी बाबा जमुना दास। और बाबा मस्तनाथ का मेला स्थल बोहर, तो याद करना पड़ेगा, स्थल बोहर रोहतक में लगता है। उसके बाद जो पानीपत है, पानीपत में कलंदर पीर की मजार है, वहां पर कलंदर पीर का मेला लगता है। और पाथरी माता का मेला पाथरी पानीपत में लगता है। सोनीपत के प्रसिद्ध मेले हैं सतकुंभा का मेला खेड़ी गुज्जर में लगता है। बाबा रमक शाह का मेला खुबड़ू में लगता है। बाबा डेरा नगन्नाथ का मेला रबड़ा में लगता है। और देवी नवरात्रि देवी का मेला भी रबड़ा में लगता है। आइए इससे आगे के मेले भी पढ़ते हैं।
आई होप ये इतने याद हो गए होंगे। ये मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्च करके और फिर यहाँ लिखे हैं, और ये पेपर में ज़रूर आते हैं। आज हम अगर सारे नहीं पढ़े गए तो आधे मेले आज पढ़ लेंगे, आधे कल पढ़ लेंगे। उसके बाद है महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध मेले। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध मेले हैं, एक है बाबा केसरिया का मेला, दूसरा है गुगा नौमी का मेला। जो एक गुगा नौमी का मेला है ना, अलग अलग जगह पर लगता है और कई जगहों पर लगता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, महेंद्रगढ़ में भी लगता है। बाबा भिलाई नाथ का मेला। चार है डोसी का मेला। डोसी का मेला, डोसी की पहाड़ियों का नाम सुना होगा। डोसी की पहाड़ियों पर एक मेला लगता है, डोसी की पहाड़ियां महेंद्रगढ़ में है, वहीं पर इसका मेला लगता है। डोसी की पहाड़ियां नारनौल महेंद्रगढ़ में है, वहीं पर मेला लगता है ये। बूरा भवानी का मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 6 है हनुमान जी का मेला। ये कहाँ पर लगता है? दोचाना गांव है एक, वहां पर लगता है, और ये महेंद्रगढ़ में ही लगता है। गुगा नौमी का मेला नारनौल। ये भी नारनौल में लगता है। तो हमने लिख लिए, अब इनको हम पढ़ते हैं फिर से। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध मेले। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध मेले हैं ये 6 इम्पोर्टेंट मेले हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। बाबा केसरिया का मेला, महेंद्रगढ़ में बाबा केसरिया का मेला लगता है। गुगा नौमी का मेला नारनौल में लगता है। नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। बाबा भिलाई नाथ का मेला कहाँ पर लगता है? बाबा भिलाई नाथ का मेला भी नारनौल महेंद्रगढ़ में लगता है। डोसी की पहाड़ी मैंने बताया था कि डोसी की पहाड़ियां कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ियां हैं, वहीं पर मेला लगता है नारनौल में। महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ी पर डोसी का मेला। एक है भूरा भवानी का मेला, कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। और हनुमान जी का मेला कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ का एक गाँव है दोचाना गाँव, वहां पर हनुमान जी का मेला लगता है महेंद्रगढ़ में। हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं कि एक बाबा है जो केसरिया कपड़े पहनते हैं और वो नौमी के दिन भलाई करते हैं, और भलाई कहाँ पर करते हैं? डोसी की पहाड़ियों पर जाकर भलाई करते हैं, और उसकी भलाई का फल मिलता है कि उसको बूढ़ा भवानी और हनुमान जी दर्शन दे देते हैं। ये अपने पास से शॉर्ट ट्रिक बनाकर कुछ भी याद कर सकते हैं हम। तो मैंने बनाई है कि बाबा केसरिया का मेला लगता है कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। कि एक बाबा है जो केसरिया वस्त्र पहनते हैं और वो नौमी के दिन क्या करते हैं? भलाई करते हैं। भलाई कहाँ करते हैं? डोसी की पहाड़ियों पर जाकर भलाई करते हैं, और डोसी की पहाड़ियों पर भलाई करने के बाद उसको क्या फल मिलता है? उसको भूरा भवानी और हनुमान जी दर्शन दे देते हैं। तो बाबा केसरिया कपड़े पहनते हैं, तो बाबा केसरिया का मेला। गुगा नौमी के दिन वो क्या करते हैं? भलाई करते हैं, तो गुगा नौमी का मेला नारनौल में लगता है। भलाई करते हैं, बाबा भिलाई नाथ का मेला कहाँ पर लगता है? नारनौल में लगता है। कहाँ पर भलाई करते हैं? डोसी की पहाड़ियों पर जाकर भलाई करते हैं, तो डोसी का मेला नारनौल महेंद्रगढ़ में लगता है। और भूरा भवानी का मेला कहाँ पर है? भलाई करने के बाद क्या फल मिला? एक भूरा भवानी, भवानी माता है और हनुमान जी उनको दर्शन दे देते हैं, तो हनुमान जी का मेला दोचाना गाँव महेंद्रगढ़ में लगता है। और बूरा भवानी का मेला भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में लगता है। आई होप याद होगी होंगे। बाबा केसरिया का मेला महेंद्रगढ़ में लगता है। गुगा नौमी का मेला महेंद्रगढ़ में लगता है। बाबा भिलाई नाथ का मेला महेंद्रगढ़ में लगता है। डोसी की पहाड़ियों का मेला, डोसी का मेला महेंद्रगढ़ में लगता है। और जो बाबा है उसका नाम क्या है? एक बाबा है उसका नाम है महेंद्र, महेंद्र सिंह बाबा हैं। वो केसरिया वस्त्र पहनकर नौमी के दिन भलाई करते हैं, कहाँ पर? डोसी की पहाड़ियों पर जाकर। और फिर उसको फल क्या मिलता है? बूरा भवानी और हनुमान जी उसको दर्शन दे देते हैं। तो महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध मेले हैं बाबा केसरिया का मेला, बाबा केसरिया का मेला, गुगा नौमी का मेला, बाबा भिलाई नाथ का मेला, डोसी का मेला, और बूरा भवानी का मेला, और हनुमान जी का मेला। अब इसे अगली स्टेट के पढ़ते हैं, इसे अगली डिस्ट्रिक्ट के पढ़ते हैं, सॉरी।
अब पढ़ते हैं झज्जर के मेले। इनको बार बार रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। बाबा गरीबदास का मेला। ये कहाँ पर लगता है? छुड़ानी में एक गांव है, झज्जर का एक गांव है छुड़ानी गांव, वहां पर लगता है। एक है गोगा नवमी का मेला, ये कई जगहों पर लगता है, तो ये कहाँ पर लगता है? झज्जर में भी लगता है। महेंद्रगढ़ में भी हमने पढ़ा था और ये झज्जर में भी लगता है। गोगा नवमी का मेला कहाँ पर लगता है? आसोदा। आसोदा भी झज्जर का एक गांव है, आसोदा वहां पर लगता है। झज्जर के मेले हैं बाबा गरीबदास का मेला। बाबा गरीबदास का मेला इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। बाबा गरीबदास का मेला कहाँ पर लगता है? छुड़ानी झज्जर में लगता है। गुगा नवमी का मेला आसोदा एक जगह है झज्जर में, वहां पर लगता है। श्याम जी का मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है। श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? दुबलधन में लगता है। और बाबा बूढ़ा का मेला कहाँ पर लगता है? बाबा बूढ़ा का मेला भी कहाँ पर लगता है? बादली गांव है एक, बादली जगह का नाम है, वहां झज्जर में, ये भी झज्जर में ही लगता है। तो ये 4 प्रसिद्ध मेले हैं झज्जर के। बाबा गरीबदास का मेला, बाबा गरीबदास का मेला छुड़ानी में। देखो ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें झज्जर के जो आदमी उनकी गरीबी छुड़ानी है, तो बाबा गरीबदास के मेले में जाएंगे। और साथ ही क्या करेंगे? हम श्याम जी की पूजा करेंगे, वो दुबल धन देंगे। दुबल धन मतलब अपने पास से लगा सकते हैं कि बहुत सारा धन देंगे। और बाबा बूढ़ा का मेला, बाबा बूढ़ा का मेला मतलब बूढ़ा होने तक वो धन हमारे काम आएगा। तो बाबा गरीबदास का मेला कहाँ पर लगता है? छुड़ानी में लगता है। अगर हमें गरीबी छुड़ानी है, अगर हमें झज्जर के व्यक्तियों की गरीबी छुड़ानी है, तो हमें बाबा गरीबदास के मेले में जाना होगा। गरीबदास के मेले में जाकर हमें क्या करना होगा? श्याम जी की पूजा करनी होगी। वो क्या देंगे? दुबल धन देंगे, यानी कि बहुत सारा धन देंगे, और वो धन हमारे बुढ़ापे तक काम आएगा। तो बाबा बूढ़ा का मेला कहाँ पर लगता है? झज्जर में लगता है। बाबा गरीबदास का मेला छुड़ानी में लगता है। गोगा नवमी का मेला आसोदा में लगता है। श्याम जी का मेला दुबल धन में लगता है। और बूढ़ा का मेला बादली में। 3 मेन इंपॉर्टेंट है, ये तो कई जगहों पर मिल ही जाता है। ये और ये बाबा बूढ़ा का मेला पूछा जाता है बादली झज्जर में। श्याम जी का मेला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दुबल धन में मिलता है। और बाबा गरीबदास जी का मेला छुड़ानी, छुड़ानी गांव झज्जर में लगता है। एक और पढ़ेंगे आज हम, बाकी डिस्ट्रिक्ट के फिर पढ़ेंगे हम। अब गुरुग्राम के प्रसिद्ध मेले और पढ़ते हैं। इसको तो सभी जानते होंगे, शीतला माता का मेला। इसको लोकल भाषा में गुड़गांव मेले का मेला भी कहते हैं, शीतला माता का मेला। अगला है बूढ़ी तीज, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बूढ़ी तीज का मेला, बूढ़ी तीज का मेला। तीसरा है शाह चोखा खोरी, शाह चोखा खोरी का मेला। और 4 है बुद्धो माता का मेला। ये मुबारक जगह है गुरुग्राम में, वहां पर लगता है। ये चोखा खोरी है, ये चोखा खोरी का मेला है, ये खोरी जगह है।
चोखा खोरी खोरी जगह पर लगता है। बूढ़ी तीज का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में। और ये भी कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में। ये 4 और इम्पोर्टेंट हैं। ये पढ़ते हैं। गुरुग्राम के प्रसिद्ध मेले, शीतला माता का मेला, ये तो सभी जानते हैं, गुरुग्राम में लगता है। इसके बाद है बूढ़ी तीज का मेला, ये इम्पोर्टेंट है। बूढ़ी तीज का मेला कहाँ पर लगता है? ये गुरुग्राम में लगता है। शाह चोखा खोरी का मेला, चोखा खोरी खोरी और खोरी, खोरी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। बूधो माता का मेला मुबारक जगह है, बूधो माता मुबारक जगह है गुरुग्राम में। तो शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? शीतला माता का मेला लगता है गुरुग्राम में। उसके बाद है बूढ़ी तीज माता का मेला कहाँ पर लगता है? बूढ़ी तीज का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी गुरुग्राम में ही लगता है। उसके बाद है बूधो माता का मेला भी कहाँ पर लगता है? बूधो माता का मेला भी कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में। ये मेन माता है, जैसे शीतला माता का मेला, बूढ़ी तीज माता का मेला, बूधो माता का मेला गुरुग्राम में लगता है। ये शाह चोखा खोरी का मेला, खोरी एक जगह है गुरुग्राम में, वहां पर लगता है। शाह चोखा खोरी का मेला गुरुग्राम में खोरी जगह है, वहां पर लगता है। तो शीतला माता का मेला गुरुग्राम में लगता है, बूढ़ी तीज का मेला भी गुरुग्राम में लगता है, शाह चोखा खोरी का मेला भी गुरुग्राम में लगता है। चोखा खोरी खोरी जगह है वहां पर। और बूधो माता का मेला भी कहाँ पर लगता है? मुबारक एक जगह है गुरुग्राम में, वहां पर लगता है। तो आज के लिए मेला टॉपिक में इतना ही। बाकी बचे हुए मेले हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनको बार बार रिवाइज कीजिए, ध्यान से पढ़िए। यहाँ से एक नई क्वेश्चन जरूर मिलता है पेपर में। धन्यवाद।